चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने। अच्छा, आज का जो टॉपिक तो है वो तो हमने बता दिया है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम एंड रिब्रांडिंग। वॉइस एंड वॉइस सब क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, तो इसमें हमने आज सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में इकोसिस्टम एंड रिब्रांडिंग। आखिर भाई इकोसिस्टम होता क्या है? ठीक है। गूगल का इकोसिस्टम बोले तो इकोसिस्टम मीन्स कि जो हमारा फाइनलाइज का नीश होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। द मार्केटिंग इकोसिस्टम एंड रीब्रांड रीब्रांडिंग। इस डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो हम लोग ऑनलाइन डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑनलाइन डिवाइसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। एंड रीब्रांडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हम लोग जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम लोग फिर से रीडिजाइन और रीब्रांडिंग कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आता ये होगा री रीब्रांडिंग। डिजिटल मार्केटिंग में रीब्रांडिंग का मतलब होता है कि भाई हमारा कोई कंपनी का नेम है, ठीक है, या हम लोग खुद खुद का नेम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर गूगल पे जाएं तो आपको किसी और, जैसे कि इकोसिस्टम मीन्स क्या, कि हम लोग किसी किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो उनका वो वेबसाइट, सोशल मीडिया, बाकी सब चीजें आ रहा है। तो कैसे आता है, कभी सोचा है? बताओ, कभी सोचा है कि कैसे आता है ये सब? डिजिटल डिजिटल प्रेजेंस में। ठीक है, ब्लैक ही रहे। डिजिटल प्रेजेंस में आपका हो गया कि भाई आपका नेम। ठीक है, आप नेम क्या चूज करते हो? हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग। और पर्सनल ब्रांडिंग में आपका खुद का नेम हो गया सूरज कुमार। ठीक है। मम्मी, 15-20 मिनट और क्लास कर रहे हैं थोड़ा। पर्सनल ब्रांडिंग में मेरा नाम हो गया। फिर हो गया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में ये आता है कि हमारा कंपनी कंपनी का नेम भी लेकर के चल सकते हैं, कंपनी नेम। इसको भी हम लोग एक तरह से बोले तो एक ब्रांड बन सकता है। ठीक है, कि भाई हम अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहते लेकिन हम अपना कंपनी का नेम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। फिर इसमें होता है कि आपका पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशन पोजीशनिंग स्टेटमेंट। अब पोजीशनिंग स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है ना कि आ, आप किसी भी यूट्यूबर को देखो तो उसमें वो लोग अपने हिसाब से एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं कि हेलो, मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं मेटा एड्स का एक्सपर्ट हूँ और मैं आप सभी लोगों को मेटा एड्स सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो वो 2 या 3 शब्दों में बता देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोग कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। एक पोजिशनिंग का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कि भाई मुझे ये सब चीजें बताना है वीडियोस के अंदर। और हम लोग उस पोजिशनिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने कीवर्ड के हिसाब से गूगल पे, जीएमबी पे, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग पे भी यूज करते हैं, जो कि नाम हो गया या कंपनी का नेम हो गया।
या पोजिशनिंग का स्टेटमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब सीबीएस, करियर बिल्डिंग स्कूल, तो आपने सुना होगा, मैंने सिर्फ सीबीएस लिखा तो ये सीबीएस से रिलेटेड आ गया। लेकिन अगर मैं इसको पूरा लिखूं, करियर बिल्डिंग स्कूल, ठीक है, इधर क्या है, करियर बिल्डिंग स्कूल, कोर्स बाय करियर बिल्डिंग स्कूल, ये हो गया एक कीवर्ड। ठीक है, इधर सुनील टाइम्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिकम ए डिजिटल कोच इंटर्नशिप प्रोग्राम एसईओ मास्टरी। इधर देखो, ये गूगल माय बिजनेस का प्रोफाइल है। ठीक है, आप जो कंपनी का नाम यूज करना चाहते हो ना, जो कंपनी आप खुद के नाम से बनाना चाहते हो, तो इधर भी वो सेम होना चाहिए, वेबसाइट पे भी सेम होना चाहिए। क्रिएट एन अकाउंट, बेसिक मेंबरशिप, लिंक्डइन पे जो अकाउंट यूज किया है करियर बिल्डिंग स्कूल ही होना चाहिए प्रोफाइल पे। ठीक है, रेजर पे हो गया करियर बिल्डिंग स्कूल इंटरनेशनल एकेडमी, ये फेसबुक का है, ये पिंटरेस्ट का है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सुनील चौधरी इंडिया, इंडिया डिजिटल मार्केटिंग कोच। ठीक है, इसको मैंने हम लोग, देखो गुरुजी सुनील टैम्स, यूट्यूब का हो गया। माँ, दूध वाला भैया फोन किया है, एक मिनट गैस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ हेलो अना, माँ जाएगी माँ, అమ్మ వస్తుందన్న ఎక్కడికి, రోడ్డు దగ్గర। ओके, समझ में आ रहा है ना इतना, कुछ डाउट है? हेलो कौशिक, नहीं, आई होप तुमको समझ एकदम ठीक है। देखो इधर सुनील चौधरी इंडिया लीडिंग डिजिटल कोच सक्सेस। ठीक है, तो हमने यूट्यूब पे गया, इन्होंने अपना नाम सुनील चौधरी रखा है। ठीक है, लीडिंग डिजिटल सक्सेस कोच। तो ये क्या है ना कि कीवर्ड, अगर कोई कीवर्ड यूज करता है सुनील चौधरी और लीडिंग डिजिटल सक्सेस कोच, एसईओ कोच, बेस्ट एसईओ कोच, तो ये इनका जो है वो वीडियोस ऊपर आता है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो पोजिशनिंग यूज करेंगे कि भाई हमारा नाम क्या होगा, हम लोग उसके आगे क्या लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा केस, मेरा सिचुएशन में आता है कि मेरा सूरज कुमार है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आई एम ए मेटा एड्स एक्सपर्ट। ठीक है, इतना लिख दिया तो काम चल गया ना कि भाई मेरा नाम सूरज कुमार है। एक तरफ मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल भी यूज करना चाहूँ तो प्रोफेशनल में क्या हो सकता है, मेरा कंपनी का नेम टेक ग्लोबल, अब इसको मैं सूरज कुमार, इसको और रख दिया मेटा एड्स एक्सपर्ट। ठीक है, अब इसमें एक खुद का पर्सनल है तो भाई इसको मैं अपना प्रोफाइल यूज कर सकता हूँ। इधर कंपनी का है तो मैं कंपनी का लोगो यूज कर सकता हूँ। जैसे कि इस वाले सिनेरियो केस में देखो, इसको हमने टेक ग्लोबल भी लगा दिया, अपना खुद का भी लगा दिया। ठीक है, डिजिटल दुनिया हब सूरज कुमार, डिजिटल दुनिया हब। ठीक है, सूरज कुमार, और इधर डिजिटल दुनिया हब। ठीक है, एज एज वी थिंक। ठीक है, डिजिटल दुनिया हब के नाम से भी जाना जाएगा, और इसका सामने हम लोग इसको पहले रख देंगे, फिर इसको हम लोग आगे करेंगे कि सूरज कुमार डिजिटल दुनिया हब सूरज कुमार मेटा एड्स एक्सपर्ट। तो ये हमारा एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल है तो पर्सनल प्रोफाइल के साथ। ठीक है, और ये हर सोशल मीडिया पे यूज करना है। आप अगर इस चीज को अगर समझ गए ना कि भाई मुझे अपना नाम क्या चूज करना है, अपना पोजिशनिंग का स्टेटमेंट क्या यूज करना है, तो इसमें ये सब चीजें कवर अप हो जाएगा। मैं फिर
एक बार का टाइम लगता है, एक बार का समय लगता है इसको करने के लिए, एंड दैट्स इट, वी आर ग्रेट। एंड हम इस चीज को बार बार एक बार सभी सोशल मीडिया पे, जैसे कि सोशल मीडिया कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मीन्स, जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग यूज करेंगे अगर हमें इस फील्ड में नए हैं, तो सबसे पहले क्या करना क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूज करने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम को समझना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट, कि भाई हम लोग जब जब कमाएंगे तो उसमें प्रॉफिट भी तो आएगा, तो प्रॉफिट क्या रहेगा। हमारी एक दुकान होना चाहिए, दुकान मीन्स हमारा पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। हमारा पर्सनल वेबसाइट के साथ साथ और क्या हो सकता है, जैसे कि गूगल हो गया, हाँ, गूगल, ठीक है, इसको गूगल बिजनेस लिस्टिंग, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, ये ये हमें 101 वेबसाइट के साथ, मतलब अगर लिस्टिंग करने जाएंगे तो गूगल माई बिजनेस के साथ साथ 101 बिजनेस डाई डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो अगर हम लोग बिजनेस डायरेक्टरीज में भी, जैसे कि जस्ट डील हो गया, इंडिया मार्ट, सुलेखा, ये सब हो गया, तो इस चीज पे हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा है। हाँ, क्या, अच्छा इसको, अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी तक। हम दिखा रहे हैं भी आपकी गाइडेंस। अच्छा, इसका गाइडेंस है कि कैसे होता है। अच्छा, देखो, तो गूगल माई बिजनेस, एक सेकेंड, ओके, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हो मुझे, दैट्स आपका जो है वो प्रोफाइल याहू पे है, आपका जो प्रोफाइल है वो याहू पे है। ये मेरा गूगल में लगा दिस इज द टुडे क्लास, वी आर एंजॉइंग वेरी मच, थैंक यू सो मच कौशिक। एंड हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हैं, और इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज द टुडे क्लास, वी आर एंजॉइंग वेरी, हाँ बोलो कौशिक। हेलो। हाँ हाँ बोलो कौशिक। हैशटैग कौशिक नहीं, हैशटैग, हैशटैग को यूज मत करो, कौशिक मार्केटिंग। नेटवर्क स्लो है थोड़ा, आई थिंक, दैट्स रियली नाइस, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, निर्सा कौशिक मार्केटिंग, ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कौशिक मार्केटिंग .com, ओके, लिंक्डइन का प्रोफाइल, ये मेरा यूट्यूब चैनल, हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी है, हाँ, ओके, ये मेरा ही पेज है, 60 ओके, उसके बाद जो नीचे कहा जाएगा,
मुझे और मेरा प्रेफरेंस बढ़ाना है, इसकी दिक्कत बढ़ा है। जैसे इंस्टाग्राम का भी बहुत जाएगा, इसको भी बनाना तो और किस किस चीज़ों में डाल सकते हैं बनाना उस पे, ताकि एकदम पूरा पेज मेरा ही नाम से दिखे। पूरा पेज आपका नाम से दिखे। ओके। नहीं नहीं, पूरा पेज नहीं, मैक्सिमम जैसे अभी जैसे डैशबोर्ड आ गया, फेसबुक हाँ, पर कुछ आ गया, जिसमें इंस्टाग्राम का, उसके बाद तो अभी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है आपके पास? हम्म, हाँ, तो उसको दिखाओ, क्यों नहीं आ रहा है? इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालूंगी। प्रोफाइल पे क्लिक करो, प्रोफाइल पे क्लिक करो। पोस्ट से मतलब नहीं है, हमें प्रोफाइल से मतलब है। कौशिक लाइव, कौन वाला? ठीक है, एक्सप्लोर पेज पे वो ओपन करो। ये वाला। भाई आपने कौशिक मार्केटिंग लिख रखा है, वो बढ़िया है, लेकिन कीवर्ड किधर है? मेन चीज तो कीवर्ड है भाई साहब। कीवर्ड सिर्फ कौशिक रखने से कुछ कुछ नहीं होगा, कौशिक रख। बालों में डाल। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? इधर तक क्लियर हुआ तुमको? हाँ ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ये दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है। ये प्रोफाइल है, ठीक है। इधर मैंने क्या लिखा? सूरज कुमार, मेटा एड्स एक्सपर्ट, पेड एड्स। ठीक है। ये जो कीवर्ड है, एक कीवर्ड है। इधर यूजर नेम होगा, ठीक है। इधर जो आप तुम्हारा बायो है वो बायो रहेगा, इधर प्रोफाइल का लिंक रहेगा। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? क्योंकि डिजिटल मीडियम हब, पर पूछते हैं। देखो, भगवती तो पंद्रह ये वो ऐसे चाहिए, कि वो ये वो ऐसे चाहिए। कौशिक। मार्केटिंग। अच्छा। हम्म, चलो, हो गया। कौशिक मार्केटिंग, ठीक है। तो इधर यूजर नेम रख लेना, तब जा करके आएगा, ठीक है। अभी हम लोग किधर थे? गूगल माई बिजनेस। अगर बिजनेस पे लिस्टिंग करना है तो इधर लिखो 101 बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, ठीक है। बिजनेस लिस्टिंग प्रोफाइल्स डायरेक्टरीज इंडिया, ठीक है। यहाँ से किसी भी IIM स्किल्स पे चले जाना, IIM स्किल्स पे चले जाना। इसमें छोटी छोटी चीजें जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं, वो क्या है पता है? हम लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमको बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा के चक्कर में हम लोग छोटा भी नहीं कर पाते। और जब रियलाइजेशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इधर तुमको नीचे, थोड़ा नीचे आओगे ना, तो इधर बहुत सारा तुमको डेटा शीट मिल जाएगा, ठीक है। देखो, फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट इंडिया मार्ट में डोमेन अथॉरिटी 77। अगर इस पे अगर बैकलिंक बन गया तुम्हारा, तो बैकलिंक का भी यूजफुल होता है कि उसको वेबसाइट को रैंकिंग करवाने में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये DAP, डोमेन अथॉरिटी, इंडियन येलो पेजेस, सुलेखा, लिस्का डायरेक्टरीज इंडिया, facebook.com/pages पे आ गया, बिजनेस फोर स्क्वायर डॉट कॉम, ठीक है। इधर इतना इतना है। zomato.com, इतना है। स्विगी, ट्रेड इंडिया। आराम में जाके मतलब आराम जल्दी से लिस्ट कर देंगे ना। हाँ, पहले गूगल में बिजनेस पे लिस्ट करो, फिर दूसरा इंडिया मार्ट करो, फिर इंडियन येलो पेजेस करो, सुलेखा करो। आई थिंक मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी इकोसिस्टम है ना,
उसको फिर से मैं रीडिजाइन या रीब्रांडिंग करने वाला हूँ, मेरा फादर के लिए, मेरे लिए। अभी लोगो डिसाइड फाइनलाइज हो चुका है। अ, देखो एक और है मेरा, टेक ग्लोबल। टेक ग्लोबल के नाम से है, ये भी है। इधर मैंने टेक ग्लोबल सूरज कुमार मेटा एक्सपर्ट लिख दिया है। इधर सिर्फ ये जो है इसको चेंज करना है, ठीक है। अभी लोगो फिलहाल में बनाया था। पच्चीस मिनट क्या हुआ नहीं? हाँ, बात कर रहे हैं। नहीं, बात करने का। घर 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 आवाज आ रहा है, समझ गए। ग्लोबल, इधर देखो हम लोग, ये जो है ये पहले ऐसा था, अभी इसको मैंने ऐसा बना दिया है। टेक ग्लोबल सूरज कुमार मेटा एक्सपर्ट। अच्छा। अभी दो लोगों इधर, इधर पर देखो, एक ये वाला बनाया था, एक ये वाला बनाया था। अच्छा। ये RD मतलब राजीव दीक्षित, पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा। राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ सेंटर। तो मुद्दा भी नहीं रखा। हाँ, तो जब भी अगर फोटो के नीचे इस तरह का कीवर्ड हो ना, ठीक है, फोटो के नीचे इसका कीवर्ड जरूर डालना है कि ये कौन सा टॉपिक है, ठीक है, कौन सा नाम है इसका। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग अगर हम लोग अजीबोगरीब नाम रहेगा, ठीक है, मतलब जिसमें नाम ही नहीं है, तो अगर हम लोग इसको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से होगा ये ना कि कोई गूगल पे जब हम लोग फोटोज को सर्च करते हैं किसी कीवर्ड को लेकर के, तो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। गूगल तो को फोटो समझ में नहीं आता है, फोटो के अंदर क्या लिखा है वो समझ में आता है। एग्जैक्टली इतना देर से मैं वो बोल रहा था कि जो फोटो के नीचे जो एसईओ होगा वही चीज रैंकिंग करेगा, उसके लिए हम लोग यूज कर और सकते क्या? हैं। हेलो, वेलकम टू ऑल। तो गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करना है, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं, काफी लोग नए लोग जुड़े हैं। द डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम एंड रीब्रांडिंग, कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो हम लोग इकोसिस्टम भी करेंगे, रीब्रांडिंग भी कर सकते हैं। रीब्रांडिंग कैसे करना है, हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस है उसका नाम चेक करना है। हम लोग कौन सा मतलब अपना पर्सनल नाम से भी रख सकते हैं और कंपनी नेम से भी रख सकते हैं। जो नाम रखेंगे उसका पोजिशनिंग स्टेटमेंट भी होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस और लाइक दिस। डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम में हमारा जो है वो दुकान होना चाहिए। दुकान मीन्स पर्सनल वेबसाइट, और इस पर्सनल वेबसाइट को हम लोग एसईओ भी करना जरूरी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करना है, ऐसा 101 वेबसाइट्स है, ठीक है। 101 वेबसाइट है हमारा इस टाइप का। तो इधर से जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना आप लोग, तो इधर आपको हर एक चीज का मिल जाएगा, ठीक है। फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी के साथ मिल जाएगा। तो इधर जितना भी है सब पे यूज करना है, सबको लगा डालो, सबको लगा डालो, कोई टेंशन। हाँ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसका लिंक इधर दे दिया है, ठीक है। ये शीट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ग्रेट। अब लिस्टिंग के बाद आता है क्या कि हमारा गूगल में बिजनेस तो अभी लिस्टिंग हो गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी हम लोगों को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या इसको बोलते हैं सोशल मीडिया बनाना है। सोशल मीडिया, अगर हमारे पास दुकान के साथ साथ, अगर हमें मान लीजिए कि अभी वेबसाइट जरूरी नहीं है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वेबसाइट में
हमें उस पे पैसा देना है, पैसा देने के बाद उस पे काम भी करना होता है, एक दिन का काम नहीं है इसको। सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो है वो लोगो होगा। लोगो, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का जो स्टेटमेंट रहेगा उसको रिटर्न लिखना है। रिटर्न मीन्स, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे हमारा डिजिटल दुनिया हब है, टेक ग्लोबल पे टेक ग्लोबल है, जो हम लोग नाम यूज करेंगे वो यही रहेगा, ठीक है। पोजिशनिंग रिटर्न इन सोशल मीडिया ऑलरेडी है, तो ये वन टाइम का एफर्ट रहता है। और सोशल मीडिया में हम लोग अगर बताया जाए तो हमें सोशल मीडिया कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। यूट्यूब का चैनल, ठीक है, यूट्यूब का चैनल। इंस्टाग्राम होना चाहिए, इंस्टाग्राम का एक का पर्सनल, आप प्रोफेशनल जो भी है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल में करना चाहते हो, अगर पर्सनल में भी करना चाहते हो, तो दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। दोनों दोनों जगह पे अगर काम करने जाओगे तो दोनों में मुश्किल होगा, ठीक है। पहले एक को ग्रो करो, फिर दूसरे को ग्रो करना। क्लियर हुआ इधर तक? पहले एक चीज पे फोकस करते हैं, फिर बाकी सब चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपके पास काम आने लगे तब भी और मुश्किल हो जाएगा। इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक। फेसबुक पे दो चीजें होती है, ठीक है, टू होता है। फेसबुक पे टू क्या होता है, सबसे वन की हमारा जो प्रोफाइल है, हाँ प्रोफाइल, हाँ, तो हो गया पेज, फिर तीन हो गया हमारा ग्रुप। ग्रुप, और इन तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में भी हम लोग का कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी होता है, इसमें भी हम लोग शॉर्ट्स यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट, पोस्ट, रील्स, रील्स में भी शॉर्ट्स भी आता है। प्रोजल पोस्ट हो सकता है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये सब जो है ये यूज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, अब पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट से ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, ट्रैफिक एंड एसईओ के लिए बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। बैकलिंक, बैकलिंक, हाँ। लिंक्डइन पे हम लोग पोस्ट तो यही सब कर सकते हैं, पोस्ट, रील्स, प्रोजल पोस्ट, एंड इसके साथ साथ हम लोग यूज कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है, लिंक्डइन पोस्ट। अभी और एक चीज कुछ बचा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, पिन पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो 1 2 3 4 5, कुछ छूट तो नहीं रहा है, सोचो। हाँ हाँ मैम बोलिए। मैम चले गए। हाँ, हाँ बोलो। क्या? हम्म। सबसे ज्यादा उसमें से मतलब किस में से ज्यादा इनकम आता है? इनकम और ज्यादा इंटरेस्ट क्या है दोनों में?
लैंडिंग पेज वेबसाइट्स। तो ठीक है, मैं एक पोजिशनिंग का स्टेटमेंट बता दूंगा। तो उसको तुम एक बार थोड़ा और गहराई से सोचना कि क्या है वो। ये तो चलिए ठीक है, आपके पास हाँ, देखो अगर कोई कोई देखो होता क्या है ना कि हम लोग भाई कि अभी हमें नीश का पता नहीं है, लेकिन कुछ तो नाम रखेंगे, नाम रखने से पता चलता है। अब जो भी है जैसा भी है, तुम ना उसको शुरुआत करना शुरू कर दो। जैसा भी हो, अच्छा बने खराब बने, आ, उसको शुरुआत करना शुरू कर दो एंड पोस्टिंग रेगुलरली करो। ठीक है। यही चीज़ आपको मतलब देखो हमें हमें हाँ, क्या एज ए मार्केटर वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं। अम, नहीं आता है तो छोड़ दो ना, फिर पोस्ट ही बना दो, पोस्टर ही बना दो। हम्म। देखो जरूरी नहीं है कि हमें आज के आज ही कुछ करना है। आज के आज ही हमें अपना पोजीशनिंग ये सब वगैरह वगैरह शुरुआत करना है। देखो मुझे खुद 3 साल लग गया था, 3 साल। अभी अभी नीश फाइनलाइज हुआ है मेरा। तो जरूरी नहीं है कि हमें एक साथ एक बार ही मिल जाएगा, सब चीजें नहीं मिलता है एक साथ, टाइम लगता है। अभी मेरा किसी क्लियर नहीं हुआ है क्या करना है। जिस दिन जब काम आने लगा हाँ फिर ऐसा करेगा। हाँ, वो खुद से वो अंदर से आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा। ठीक है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, अभी हो गया ट्विटर। ठीक है, ट्विटर एंड थ्रेड्स हो गया। ठीक है, इन दोनों पे भी पोस्टिंग करना जरूरी है। ठीक है। थ्रेड्स पे वीडियोस और यूट्यूब का लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ मैम, कुछ डाउट है मानसी मैम? तो इतना सारा सोशल मीडिया है अभी, 1 2 3 4 5 6 7। पहले मुझे फोकस करना होगा वो मंदिर में सारा कुछ हाँ मतलब पहले अगर वही है तो उसी को ऊपर काम कर सकते हैं, कि मेन चीज तो वही है। हाँ, नहीं वो तो नाम का है। हाँ, मानसी मैम कुछ डाउट है आपका? मैं एक्चुअली मैं वो बाहर थी ना, तो ओके। अभी तो कुछ डाउट नहीं है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम किया जा सकता है। अभी तो आप जुड़े हो, एक बार आपको समझा दूं? हाँ हाँ समझा लो, क्योंकि मैं वो ट्रैवल कर रही थी तो मेरा नेटवर्क छूट गया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि कौशिक थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को भाई, क्योंकि यही चीज थोड़ा हमें कहीं ना कहीं हम लोग जब छोटे छोटे लेवल पे करेंगे ना, तो ये जा करके बड़ा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग बड़ा कर लेंगे, बड़ा अचीव कर लेंगे। और अप्रिसिएशन जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अप्रिसिएशन हम लोग करते नहीं है, अप्रिसिएशन करना। हाँ, छोटा सा भी अगर हमें काम आ गया या पैसा भी आ गया, किसी को पैसा देना है तो थैंक यू बोलना है। और हम लोग छोटा सा भी काम करेंगे तब भी उसमें हमें थैंक यू बोलना जरूरी है। ठीक है, कि भाई आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, अपने आप को शाबाशी देना, कि कोई आकर के कहेगा नहीं, हमें हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हम लोग जा रहे हैं। द डिजिटल हाँ, द डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम एंड रीब्रांडिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का काम नहीं, इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एक दो। कि हम लोग जब भी कोई इंटरनेट पे कोई हमें ढूंढता है, तो हमारा नाम या हमारे नाम से पहचाना जाता है, या हमारा जो काम है उससे पहचाना जाता है। दो ही चीजें को लेकर के इधर टॉपिक चर्चा जो है वो चल रहा है।
ठीक है, जैसे कि अभी मैं टेक ग्लोबल लिख दिया, टेक ग्लोबल। ठीक है, तो दिखा दे रहा हूँ, टेक ग्लोबल पे मेरा एक प्रोफाइल आ रहा है, टेक ग्लोबल पे लिंक्डइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरा काम है वो अभी इधर अभी नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरा टेक ग्लोबल का एजेंसी और एक आ रहा है टेक ग्लोबल। ठीक है, दो लिस्टिंग प्रोफाइल आ रहा है। अगर मैं इधर टेक ग्लोबल मेटा एड्स एक्सपर्ट लिखूंगा तो भी नहीं आएगा, तो भी किसी और का आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कीवर्ड यूज किया है ना, वो सूरज कुमार यूज किया है। ठीक है। कीवर्ड, देखो कोई भी अगर गूगल गूगल पे अगर जाता है तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हमारा कीवर्ड क्या होगा। हमारा बिजनेस का नाम से लेकर के सभी चीजों को लेकर के हम लोग कीवर्ड क्या यूज करेंगे। तो मैंने लिखा सूरज कुमार टेक ग्लोबल एजेंसी, टेक ग्लोबल। ठीक है, इधर यूट्यूब आ गया, फेसबुक एड सर्विसेज, ए जर्नी विद सूरज कुमार एंड टेक ग्लोबल, 3 वीक पहले मैंने डाला। टेक ग्लोबल का यूट्यूब चैनल, माई लाइफ स्टोरी, लिंक्ड टेक ग्लोबल पे आ गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, टेक ग्लोबल एजेंसी सूरज कुमार टेक ग्लोबल। इंस्टाग्राम का आ गया, आया। देखो ये हम्म। कहाँ का है, देखो इसका चैनल देखो, और मैं आपको ये वाला चैनल दिखा दे रहा हूँ। इस ये वाला, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को पैचअप कर देना। हाउ टू चूज माइक्रो निश सूरज कुमार, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। माइक्रो निश बिजनेस कैटेगरी, मेरा नाम लिख दिया और उसके आगे कीवर्ड लिख दिया। यूट्यूब में ये सब चीजें चलता है। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हम लोग लिस्टिंग जब करेंगे, ये लिस्टिंग पूरा लिस्टिंग का है। इधर लिंक्डइन है, इधर कोरा पे भी हमने जो प्रोफाइल लिस्टिंग करा है वो सूरज कुमार से रखा है। फिर नीचे किसी और का आ रहा है, नीचे किसी और का है। अभी हमारा जो है वो अभी फेसबुक नहीं आ रहा है, सिर्फ फेसबुक, क्योंकि हमने फेसबुक पे कम करना है, कम कर दिया पोस्टिंग करना। सो दैट्स वाई वो रैंकिंग पे नहीं आ रहा है। उसको अगर हम लोग सिर्फ टेक ग्लोबल लिखेंगे तब आएगा वो फेसबुक का। अब मैं जैसे इधर डिजिटल दुनिया हब लिखता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले आएगा। मेरा लिंक्डइन इधर किसी और का है, डिजिटल दुनिया हब। इधर जो है ये कोरा है, इसके आगे सूरज कुमार लिख दिया। तो इधर जितना भी वीडियोस रहेगा वो आ गया। इधर फेसबुक आ गया। इधर फिर मेरा वेबसाइट आ गया, देखो सूरज कुमार के नाम से। अब ये ड्रिबिल है। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे ये बाकी सब चीजें कवर अप होता है। 13 टिप्स टू ग्रो योर गूगल माई बिजनेस। तो हम लोग गूगल गूगल को अपने बारे में जितना बताएंगे वो उतना। उतना दिखेगा। और इसमें डिजिटल प्रेजेंस में इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि भाई आप कीवर्ड क्या लोगे। कीवर्ड, कीमत को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को यूज करना है, और हाँ। जितना ज्यादा कीवर्ड रहेगा उतना ज्यादा वो रैंकिंग पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स आपको समझ में आ गया, कंपनी का नेम और ब्रांड नेम ये भी हो गया कंप्लीटेड। फिर आपका नाम, जो भी आपका नाम है या पर्सनल पर्सनल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई लोगों को 2 या 3 बार में समझ में आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम मीन्स आपका प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट में क्या, कि आपको प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रॉफिट है क्या। लेकिन हम लोग प्रॉफिट कि मेनली इसमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का महत्व होता है प्रॉफिट के अंदर। अब हमारा आता है दुकान, कि हमारा पर्सनल वेबसाइट रहेगा। पर्सनल वेबसाइट शुरू करने से पहले हमें गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करना है। अगर आप गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कर लिए तो बाकी 2-3 जगह पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जस्टेल हो गया,
इंडिया मार्ट सुलेखा। ठीक है। जस्ट टाइम की लिस्टिंग तो हो जाता है, लेकिन बहुत कॉल आता है सर्विस लेने अरे तो सर्विस क्यों लेते हो आप, छोड़ दो। ठीक है। अब आता है सोशल मीडिया में हम लोग लोगो पोजिशनिंग का स्टेटमेंट है वो लिखना है। हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक कम्युनिटी हो गया, हमारा एक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट, एक क्लोजल पोस्ट, लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्लोजल पोस्ट, रील्स, ये सब चीजें बना सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल पे पेज, ग्रुप, रील्स, क्लोजल पोस्ट अपलोड कर सकते हैं बना करके। पिंटरेस्ट पे ट्रैफिक एंड एसईओ बैकलिंक के लिए यूज होता है। जो भी पोस्ट बनाए इस पे भी एक बार डाल दो बस। लिंक्डइन, ट्विटर, थ्रेड्स, ये तीनों एक साथ काम करता है। ठीक है। और इसको करने में अभी अगर शुरुआत में करने जाओगे तो 2 आवर्स से ज्यादा लगेगा, 2 आवर्स मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम टाइम के साथ पैचअप होगा तो वो मिनिमम 45 मिनट्स तक चलेगा, अगर करेक्टली किया तो, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर। हाँ। ओके। इसमें जो आपका जिम का नहीं करना जैसे आमा 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। क्या मैम? वैसे तो 40 मिनट में होता है एक्स्ट्रा होता नहीं, ये जूम पे नहीं ले रहा हूँ ना मैं। कौन बोल रहा है? कौशिक? है। हाँ अरे भाई मैं तुमको गूगल मीट पे दिखा रहा हूँ, ये गूगल मीट का है, कितना भी घंटा चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं गूगल बराबर कर दूंगा। जूम वाला बंद नहीं किया हूँ, जूम वाला ऑन है। रिकॉर्डिंग कितना भी देर करो, इसमें रिकॉर्डिंग का कोई टेंशन नहीं है। अभी 1 घंटे से चला रहा हूँ, 1 घंटा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई साहब, समझे कुछ? नहीं गूगल की जूम में तो 40 मिनट रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद तो वो कट जाता किसी को बुलाएंगे तभी तो। है। थोड़ा हाँ। तो ये जो है हाँ। ये हमारा गूगल मीट रिकॉर्ड होता है। मैम देखिए, इस चीज को 2 भागों में मैं डिवाइड कर देता हूँ आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए। गूगल मीट का जो है वो सब्सक्रिप्शन लेंगे। हाँ कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन का आपको चार्जेस लगता है। चार्जेस में ये देगा आपको रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। राइट। ठीक है। इधर ऑप्शन मिलता है आपको, आई होप आपको ये दिख रहा है इधर, रिकॉर्ड अनअवेलेबल, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड इन दिस वीडियो कॉल। ठीक है। तो मैंने एक उपाय सोचा, क्यों ना हम, अब जूम पे क्या होगा, किसी को हम लोग अगर मीटिंग पे बुलाते हैं तो वो 40 मिनट्स तक चलता है। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स बोलता है कि परचेस करो। हाँ तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाला दिमाग लगा है। गूगल मीट पे मैं लोगों को इनवाइट करूंगा। ये मतलब ऐसे सोच रही है आप प्रीमियम कैसे करते हैं? इतना बहुत इनवाइट में महंगा। इनवाइट में कम से कम 100 लोगों को बुला सकते हैं, 100 पीपल को बुला सकते हैं, विथ परमिशन और विथ आउट परमिशन। जैसे कि जूम मीटिंग पे होता है ना कि कोई आ गया तो हम लोग एक्सेप्ट करना है, तो वो गूगल मीट पे भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते। ओके। हाँ, परमिशन देना है दे सकते हैं, नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है। हाँ, एक एक सिर्फ ऑन ऑफ बटन का होता है, यही काम करता है इसमें। ओके। अब मैंने इसको क्या किया कि आप सभी लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर किया, हम्म। शेयर। ठीक है, जीएम लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, हाँ गूगल मीट। अब जेडएम मीन्स जूम मीट। जूम मीट पे मैं स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन ओके। शेयर करके उसको मैंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, अपना अपना प्रोफाइल ओपन करके। हम्म।
तो जितना देर हम लोग चाहें तो उस पर रिकॉर्ड या वीडियोस बना सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, आपको जितना चाहिए वो उतना टाइम देगा। मैंने मैंने शुरुआत किया था 8:05 को, अभी 8:56 हो रहा है। ये पूरा जो Very good. जो जूम का सेशन है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये कोई हाँ, उसमें हमने मीटिंग लॉन्च नहीं किया तो एंड होगा। एंड होगा ही नहीं। और 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 मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इधर से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना कर सकता हूँ। कितना लॉस करवा रहे हैं। गूगल मीट का यूट्यूब पे तो डालना है ना। का लॉस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज लॉस नहीं है है। कौशिक, इसको लॉस नहीं नहीं, बोलते, हमें मदद करेगी। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। अब मुझे चाहिए कि रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं जूम पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, जूम पे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। हम्म। और ये जो पूरा सेक्शन रहेगा ना, ये पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर चाहे तो मैं इसको आधा भी कर सकता हूँ, हाफ भी कर सकता हूँ, यूज करने के पर्पज से। राइट। क्योंकि रिकॉर्डिंग का तो ये पैसा तो नहीं लेगा हाँ। जूम पे, नो चार्जेस हम्म। पर रिकॉर्डिंग, बस। अब क्या चाहिए। मैं मैं ट्राई करती हूँ ना आई। हाँ, जरूर जरूर। लेकिन आपका प्रोफाइल होना चाहिए इस पे गूगल मीट का, मतलब एक लॉगिन का पासवर्ड होना चाहिए। हाँ, मेरा खुद का है ना। हाँ। गूगल मीट पे जो है वही लॉगिन उन पे भी करोगे। हम्म, सेम मेल आईडी। हाँ मतलब जो भी आपका जूम पे अगर प्रोफाइल, जैसे कि किसी पे कैनवा पे जैसे कि अकाउंट बनाते हैं ना, तो वैसे जूम पे बनाना है बस। और LinkedIn का ऑलरेडी अकाउंट। हाँ, तो अकाउंट है तो उसको ऑन करके अपना प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल ऑन करके इधर आपको देखने को मिले। रिकॉर्डिंग कर तो हाँ। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ये होगा ना। ये ये इधर रिटर्न टू मीटिंग वाला दिख रहा है ऑप्शन आपको। हाँ। हाँ। तो अगर हो, ये ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। राइट। इधर आपको वो एक ओपन, मैं आपको मेरा वीडियो एक भेज दूंगा, मेरे पास एक जूम का मीटिंग पड़ा होगा आई थिंक। हम्म। जूम, हाउ टू यूज जूम इन हिंदी, ठीक है। ये आपको, हाँ। मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे गाइडेंस लगा दिया हूँ, ठीक है। हम्म। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके ओके। बाद में मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा हाँ। और पर्सनली भी शेयर कर दूंगा कि जूम को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली जूम का ही सबसे ज्यादा योगदान है इसमें। अच्छा, वेरी हाँ, गुड। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब, ट्विटर, थ्रेड्स, ये सब हमें अभी सब पता चल गया कि सोशल मीडिया यूज करना है। तो वेबसाइट्स लेने से पहले हमें सोशल मीडिया का पहले यूज करना है। और सोशल मीडिया यूज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सोशल मीडिया तो अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। जैसे कि गूगल गूगल पे आपका बिजनेस बिजनेस का नेम, नेम क्या रहेगा। नेम सोचना है ना आपको वेबसाइट के लिए। उससे पहले आपको एक मोटी मोटिवेशनल स्टोरी लिखना है, 2000 वर्ड्स का। और जो भी समथिंग अराउंड, कम से कम मैक्सिमम मान के चलते हैं 300 वर्ड्स का, ठीक है। 2000 छोड़ देते हैं, 300 वर्ड्स का एक मोटिवेशन स्टोरी हाथ से लिखना है, हैंड रिटन। अब इसको लिखना कहाँ है, एक इधर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल मिल जाएगा गूगल डॉक्यूमेंट बोल करके। आप या तो इसको वॉइस नोट भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे भी मिल जाएगा। इधर से आपको जो मोटिवेशन स्टोरी जो आपने सीखा होगा, कहीं से सुना होगा, तो इसको इधर लिख सकते हैं। फॉर ए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक।
इधर जो स्टोरी है यहाँ पे यूजफुल यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन स्टोरी हो गया। अब इसी को हम लोग वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। अब हमारा थोड़ा थोड़ा इस पे वेबसाइट पे ना हम लोग कीवर्ड क्या यूज करेंगे, क्या चीज रहेगा, कैसे काम करता है इसमें। फिर एसईओ हो गया। एसईओ क्या रहेगा? टाइटल, हेडलाइन, सब सब हेडिंग्स एक्सेट्रा। मतलब सब हेडिंग्स में स्टेप बाय स्टेप आएगा कि कैसे क्या लिखना है, क्या करना है। ये सब पूरा आपको वेबसाइट में देखने को मिलता है। अगर आप शुरुआती लेवल पे कर रहे हैं तो पहले आपको 300 वर्ड्स का एक मोटिवेशन स्टोरी लिख दीजिए। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। अब लिस्टिंग के बाद आता है नेक्स्ट चीज। क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो? एकदम clear। हाँ। अब कीवर्ड रिसर्च हमने करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर करना है। जैसे कि आपको स्टोरी पसंद है, स्टोरी लिखना है, तो स्टोरी के बारे में सर्च आउट करेंगे। या किसी भी टॉपिक के ऊपर, अभी उतना डेप्थ में जाएंगे नहीं। किसी भी टॉपिक का एक एक स्टोरी कहानी सुने होंगे, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको एक बार थोड़ा रिसर्च करके उसको पढ़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन स्टोरी। एसईओ, हेडलाइन, टाइटल, सब हेडिंग्स, ये सब चीजें बाद में कवर अप होता है। पहले हमको इधर लिखना है कि 300 वर्ड्स का स्टोरी लिखना है। आज का असाइनमेंट है आपका कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका बिजनेस का नाम क्या रखें, अभी जो जैसा है उसको वैसा शुरुआत कर दीजिए एंड उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। पोस्टिंग जरूरी है। और बिजनेस लिस्टिंग पे प्रोफाइल लिंक करना है। इंडिया, जस्टेल, सुलेखा, ऐसे 101 वेबसाइट्स हैं, लिस्टिंग करना है। सोशल मीडिया पे इतने सारे चीजें होते हैं, पोस्ट, रील, क्रोजल पोस्ट, जिस जिस पेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वीडियोस भी यूज कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। ठीक है, फिर पिंटरेस्ट पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। कीवर्ड रिसर्च यहाँ तक हो गया। कीवर्ड, अब गूगल बिजनेस का नेम, वेबसाइट, मोटिवेशन स्टोरी लिखना है। अ, आपका जो बिजनेस है उसके रिकॉर्डिंग आपको थोड़ा रिसर्च करना है, कॉम्पिटिटर रिसर्च इसको बोलते हैं। कॉम्पिटिटर रिसर्च कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या वीडियोस बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सब थोड़ा रिसर्च करना है। देखो मैं फिर भी अभी लास्ट में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, इट्स टेक्स टाइम एंड पेशेंस। इतना इतना होना जरूरी है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स टेक्स टाइम एंड पेशेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप ही सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये इतना करने में हमें दिन का टाइम भी लगता है, दिन के साथ साथ टाइम भी लगता है। ठीक है, इसको मैं सेट की तरह पोस्ट कर दे रहा हूँ। डिजिटल रीब्रांडिंग मास्टर क्लास। इकोसिस्टम।
डेटा एनालिसिस पर। एक सेकेंड, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो आप लोगों को ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। डिजिटल रीब्रांडिंग, द डिजिटल रीब्रांडिंग, मार्केटिंग इकोसिस्टम, प्रोफाइल, बिजनेस लिस्टिंग, ये सब चीजें हैं। बाकी सब चीजें मैं हटा देता हूँ क्योंकि जो अनवांटेड नेसेसरी है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना हम तो चले खाने। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। ठीक है मैम। ओके।